प्रिय दर्शकों नमस्कार। आचार्य सन शास्त्री चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं अभी फाल्गुन का महीना आ रहा है, तो इसमें त्योहारों की भी भरमार रहती है। और आज हम बात करते हैं होली का त्यौहार कब है, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और हमें किस प्रकार इस समय का अनुसरण करना चाहिए और दिए हुए समय के अनुसार ही हमें होलिका दहन करना चाहिए। तो आज हम इस होली के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस वीडियो में। होली का त्यौहार भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक एकता का बड़ा पर्व है और इस दिन सभी धर्म, जाति, वर्ग के लोग आपसी भेदभाव भूल करके और एक साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के यह त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और होली का यह त्यौहार बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। फाल्गुन का महीना और रंगों का त्यौहार होली का त्यौहार फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा वार गुरुवार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। यह त्यौहार पंचांग के अनुसार पूर्णिमा में ही मनाया जाता है और चतुर्दशी अब की बार मनीराम पंचांग के अनुसार सुबह 10:34 तक रहेगी। उसके बाद में पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। अतः होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को ही मनाएं और पूर्णिमा तिथि में ही होलिका दहन शुभ रहेगा। पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 वार गुरुवार को 10:35 से 14 मार्च 2025 वार शुक्रवार को दोपहर 12:30 तक रहेगी। यह रंगों का त्यौहार होली प्रेम, भाईचारे तथा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसका एक अर्थ यह भी है कि कठिन परिस्थितियों में भगवान अपने भक्त की सहायता अवश्य करते हैं। इसका उदाहरण हम प्रहलाद भगत से अच्छे से समझ सकते हैं। प्रहलाद भगत के पिता का नाम हिरण्यकश्यप था, जो अपने से शक्तिशाली किसी को भी नहीं मानता था, और उनका बेटे का नाम प्रहलाद, जो विष्णु भक्त था, भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से कहा कि तुम किसी को मेरे से बड़ा मत मानो, लेकिन वो विष्णु भक्त था, अपने वायदे पर अटल रहा और विष्णु की भक्ति करता रहा। अनेकों प्रकार से हिरण्यकश्यप ने उसको कष्ट दिए। तो अंत में जब प्रहलाद नहीं माना तो उसने अपने पुत्र प्रहलाद भक्त को अग्नि में भस्म करने की योजना बनाई। अब अपनी बहन यानी हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को कहा कि इसे ख़त्म करना है और तुम इसको गोद में लेकर के दहकती अग्नि में बैठ जाओ। होलिका को भी वरदान था, उधर हिरण्यकश्यप को भी वरदान था। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि तुम न बाहर मरोगे, न अंदर, न तुम्हें कोई मार सकता है, न आकाश में मर सकते हो और न ही पाताल में, और न दिन में और न ही रात को। इस प्रकार का वरदान मिलने के बाद में हिरण्यकश्यप को अपने आप में गर्व अर्थात घमंड हो गया और उसने यहाँ तक कि प्रहलाद भगत जो विष्णु भक्त था उसको भी समझाया, लेकिन प्रहलाद भगत के न मानने से नाराज होकर के उसने अपनी बहन होलिका को कहा कि इस प्रहलाद को अग्नि में भस्म करना है। इसकी योजना बनाई और अनेकों प्रकार से हिरण्यकश्यप ने कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रही। अंत में यह उपाय करना उसने उचित समझा। अब होलिका ने प्रहलाद को गोद में बैठाया और उसको भी एक वरदान था होलिका को कि तेरा चीर दुपट्टा शरीर पर रहेगा तो अग्नि तुझे जला नहीं सकती। योजना के अनुसार होलिका ने प्रहलाद को गोद में लिया और अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका जलकर अग्नि में भस्म हो गई। होलिका का वरदान भगवान विष्णु ने ख़त्म कर दिया।
भगवान की इसी महिमा के कारण, इसी महिमा को देखते हुए होली का यह त्यौहार हर वर्ष भारत में ही नहीं, विदेशी धरती पर जहाँ भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, वो और उनके साथ में विदेशी लोग भी मिलकर के इस पावन पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अब बात करते हैं कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त समय क्या रहेगा। तो अब बात होलिका दहन जो है वो शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें भद्रा काल होता है एक, जो भद्रा काल में होलिका दहन करना निषेध बताया गया है। होलिका दहन का समय हमेशा भद्रा उतरने के बाद में ही होता है, और भद्रा का जो समय है वो रहेगा 13 तारीख की सुबह 10:35 से सुबह 10:35 से 11:31 तक रात्रि में यह भद्रा का समय रहेगा। अब इस होलिका दहन को भद्रा के बाद में दहन करना शुभ रहेगा। अब शुभता प्राप्त करने के लिए हमें समय का इंतज़ार अवश्य करना चाहिए, और दिए हुए शास्त्र के अनुसार समय को ही हमें मान्यता देनी चाहिए, और उसके अनुसार ही होलिका दहन करना चाहिए। अब होलिका दहन की जहाँ तक बात आती है, तो वो भद्रा उतरने के बाद में कर सकते हैं। वह शुभ समय है होलिका दहन के लिए 13 मार्च 2025 वार गुरुवार को रात 11:26 से 12:35 या फिर अधिकतम 25 से 35 मिनट, यानी 13 मार्च 2025 वार गुरुवार को रात 11:26 से 12:25 तक होलिका दहन करना शुभ रहेगा। ये हमें शास्त्र के अनुसार समय का ध्यान रखना चाहिए, और दिए हुए शुभ समय में ही होलिका दहन प्रजा के लिए शुभदायी होता है, सुखदायी भी होता है। यदि भद्रा में हम होलिका दहन करते हैं तो किसी भी अनिष्ट का होना निश्चित होता है, अर्थात यह कष्टदायी भी हो सकती है और शुभदायी तो हो ही नहीं सकती। इसमें प्रजा पर परेशानियां आ जाती हैं, इसलिए हमें भद्रा में कभी भी भूलकर भी होलिका दहन नहीं करना चाहिए। अतः मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि होली का जो त्यौहार है वो 13 मार्च 2025 वार गुरुवार को है, और समय मैंने आपको बता ही दिया है। रही बात रंगों वाली होली की, तो रंगों वाली जो होली है, जिसको हम आम भाषा में छारंडी भी कहते हैं, वह रहेगी 14 मार्च 2025 शुक्रवार को शुरू होगी, और लगातार 7 दिन तक ये रंगों वाली होली का पर्व प्रजा में मनाया जाएगा। और इसमें भी आप भाईचारे से और बिना किसी भेदभाव के रंग गुलाल डाल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको आशा है अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। यदि मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार, और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से बात कर सकते हैं, किसी प्रकार का परामर्श ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।